के कहला राजीव कहला ना राजीव कलाकार के काम है कि एक तरफ से उखाड़ के घुमाना तो सामने से राजा सामने से पट्टी अगर लगा के कि कितने झांकी निकालने की योजना है, कितना काम पूरा हो चुका है, ये कब तक काम पूरा हो जाएगा? कि शिवरात्रि महोत्सव का जो झांकी शोभा यात्रा है बाबा गरीबनाथ जी की कृपा से होती है और हम इसको इस बार 52वां वर्ष मनाने जा रहे हैं। मनाने का मतलब इसकी तैयारी, झांकी का श्रृंगार स्वरूप सब दे करके, जीवंत रूप दे करके, दर्शनीय बनाकर, पूजनीय बनाकर नगर में भ्रमण होती है और लोग इसका सुखद लाभ उठाते हैं। धार्मिक परंपरा और आस्था बढ़ती है। साथ ही यह महोत्सव राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक होता है। इसमें सभी धर्म जाति के लोग हमें सहयोग करते हैं बाबा के नाम पे। और यह इस बार 52वां साल है। पीछे 51 वर्षों का जो अनुभव है, जो आपने अभी तक अखबार के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया है, कभी हम 100 झांकी निकालते थे, कभी 52 झांकी निकालते थे, कभी 150, कभी 240 झांकी निकालते थे। 2-3 साल से कोरोना के कारण सरकारी नियम का उल्लंघन न करने के तहत और सरकारी निर्देश के आधार पर हमने जुलूस को थोड़ा कम कर दिया। भीड़ घट गई, परंतु आस्था नहीं घटी, लोग आते रहे। हमने पिछले साल एकादश रुद्र के रूप में 11 झांकी ही निकाला था। स्वर्ण जयंती मनाई गई थी, अपार भीड़ थी, जन समूह सैलाब के रूप में था। हम रोक नहीं पाए, न सरकार उसको कहीं रोक पाई। ये भोले बाबा का असीम कृपा है। तो इस बार भी अभी से 15-20 दिन पहले कोरोना का हंगामा था, नाइट कर्फ्यू थी 8 बजे रात तक। हमारी पहली बैठक हुई थी, संभवतः आप लोग उसमें आए होंगे और अखबारों में छपा। 29 जनवरी का बैठक जो हुई थी, उसमें यह तय हुआ कि इस बार हम लोग बृहत रूप न देकर थोड़ा उसमें कटौती करें और दिन में ही निकालें। क्योंकि रात में कर्फ्यू है तो तय हो गया दिन में 11 बजे निकलेगी और 4 बजे वापस आ जाएगी। परंतु भगवान की लीला, कालों के काल महाकाल है। कोरोना काल इसमें दब गया, सरकार की नियम कानून पाबंदी सब टूट गई और बाबा का दरबार खुल गया और झांकी बन रही है। परंतु उस समय हम लोगों ने 11 झांकी का ही निर्णय लिया था। अब निर्णय लेने के बाद जो सारे सामग्री को हम लोग इकट्ठा करते देख रहे हैं आप, सारा सामान, तो हम लोग न दिल्ली जा सके, न हम लोग वो बम्बई और कलकत्ता जा सके। वहाँ से हम लोग तरह तरह का साज सामान लाते थे। फिर भी उसके आलोक में मुजफ्फरपुर के दुकानों से, बाज़ारों से जो मैंने सामान लिया हूँ, उसमें बहुत महंगा हमें पड़ा है। फिर भी हम महंगा सस्ता जानते नहीं हैं। हम अच्छे से अच्छे ढंग से सज्जाकार के रूप में बाबा की सेवा करते हैं ताकि जनता देखकर आनंद मग्न हो जाए। इसी आलोक में इस बार अभी हमारा झांकी 15-16 तैयार हो चुका है। मुख्य झांकी हमारा शिव विवाह का शिव स्वयंवर है। माँ पार्वती माला पहना रही है, शंकर भगवान दुल्हा बन के माला पहन रहे हैं। एक और शंकर भगवान तपस्या कर रहे हैं विरक्ति में, तो एक और माता जी पार्वती पहाड़ पर तपस्या कर रही हैं शिव की चाहत में। बरऊँ तो शंकर न तरऊँ कुमारी, इस हट से उनकी तपस्या सिद्ध हुई और शंकर भगवान को विवाह मंडप पर सच कराना पड़ा। तो बसहा बैल पर दुल्हा बन के जा रहे हैं। एक वो सीन है हमारा आकर्षक। दूसरा सीन हमारा है जब बाबा माँ पार्वती को खुश करना चाहे थे तो कठपुतली का नाच उन्होंने शुरू किया था और तांडव नृत्य किया था। हमारे यहाँ वो तांडव नृत्य का भी नटराज का दृश्य बन रहा है। उसके हमारे चिक्कू जी कलाकार स्पेशलिस्ट हैं, बनाए हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और राजीव जी हमारे कलाकार मूविंग आर्ट के हैं, जो माता पार्वती और शिव शंकर जी का बरमाला मूविंग आर्ट पर ऊपर उठ करके माला पहनाते हुए सजीव रूप में दर्शाया जाएगा। ये सब विलक्षण बात है।
गणेश जी विराट स्वरूप में, हनुमान जी विराट स्वरूप में, दुधिया बाबा जिसे बर्फानी बाबा कहते हैं, जिसे अमरनाथ जी महाराज कहते हैं, के रूप में सज कर तैयार है। आप जाकर झांकी सब देख सकते हैं। इस झांकी का अवलोकन भी करा सकते हैं। जनमानस को इसकी बड़ी आह्लादित होगी, प्रसन्नता होगी, भय मिटेगा कोरोना का, और सरकार को भी शांति मिलेगी कि भगवान की कृपा हुई, कोरोना दब गया। और इसलिए यह महाशिवरात्रि महोत्सव जन कल्याण के लिए, मानव को पारस्परिक प्रेम के लिए, भाईचारे के लिए, सौहार्द के लिए ये तैयार किया जाता है दृश्य। और इस दृश्य को देखते ही लोग रोम रोम हर्षित हो जाती है, प्रफुल्लित हो जाते हैं। 1 तारीख को महाशिवरात्रि है, उसके पूर्व संध्या पर कैसे क्या यहाँ पर कार्यक्रम? मैं आपको बता ही दूँ, हमारे यहाँ बाबा शिवरात्रि की बाबा की बारात होती है तो उसके पहले 1 दिन पहले मड़वा पूजा होता है, भोज भंडारा होती है, जिसकी शुरुआत आज से ही हो गई है। आज शनिवार दिन था तो आज खिचड़ी का महाभंडारा करीब 300-400 लोग खाए हैं। अभी भी प्रसाद है, 25-50 आदमी खा सकते हैं। और 28 तारीख को दिन में 11 बजे से लेकर 3 बजे तक महाभंडारा होगा। विवाह के पहले मड़वा का भोज, दाल भात सब्जी पापड़ दही हैं, ये सब होगा। तो उसमें भी हजारों हजार भक्त शिव भक्त आते हैं, नर नारी आते हैं, महाप्रसाद पाकर अपने आप को प्रसन्न होते हैं। इस प्रसाद में हमारे यहाँ कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, आईजी हो, डीआईजी हो, पुलिस पदाधिकारी हो, नगर निगम के अधिकारी हो, सभी आते हैं और सभी महाप्रसाद देश मिल जाता है। और उस आधार पर लोग यहाँ आकर मेला का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य धन्य बनाते हैं। जय बाबा गरीबनाथ। और आप लोगों को ही मैं धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि सब लोगों की कृपा से ये जुलूस अबाध गति से निकलते हुए निर्विघ्न रूप से सफलता को प्राप्त करे और लोगों में सौंदर्य और आनंद की प्राप्ति हो। शिव कल्याणकारी हैं, शिव शांति प्रदाता हैं, शिव जीवन दाता हैं, शिव महादेव हैं। बाबा भोलेनाथ की जय।